हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आई एम स्पेशलाइज्ड इन मेटाबॉलिक एंड लाइफस्टाइल डिसीज इन साइकोथेरेपी एंड आई एम हैविंग द 15 year of the experience of as a consulting physician and आपको कंसल्टेशन या काउंसलिंग की जरूरत है तो आप अपॉइंटमेंट बुक करें, मुझे फोन करें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे डिटेल दिए हुए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे अपॉइंटमेंट से। आज हम डायबिटीज के बारे में बात करते हैं। टुडे वी टॉक अबाउट द डायबिटीज कि डायबिटीज होता क्या है। मधुमेह जिसे हम कहते हैं, जनरली लोग बात करते हैं कि डायबिटीज शुगर बढ़ गया है, शुगर कम हो गया। सो डायबिटीज नाउअडेज इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इंडिया में लगभग 20 करोड़ लोग डायबिटिक या प्री डायबिटिक स्टेज में आते हैं और हर 5th और 6th पर्सन को डायबिटीज है या वो प्री डायबिटिक स्टेज में आता है। डायबिटीज में आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज से ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट 70 से 100 के बीच रहना चाहिए और खाना खाने के बाद आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 100 से 140 के बीच में रहना चाहिए। एंड वन मोर टेस्ट जो आजकल नाउअडेज कंफर्मेटरी टेस्ट हम उसे कह सकते हैं, HbA1c। HbA1c 5.5 से 6.5 के बीच में रहना चाहिए और जो लोग प्री डायबिटिक स्टेज में आने वाले हैं उनका 6 से 7 के बीच में HbA1c कई बार देखा जाता है। तो प्री डायबिटिक स्टेज है, एक डायबिटिक स्टेज है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि डायबिटीज जो बीमारी है ये इंसुलिन रेजिस्टेंट डिसीज है। दो तरह के डायबिटीज कॉमनली देखे जाते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का फॉर्मेशन बहुत कम होता है और इंसुलिन इफेक्टिव नहीं रहता है। तो उस डायबिटीज में आपको इंसुलिन ही एक ऑप्शन होगा, मतलब आपको बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा पेशेंट को। जनरली ये बच्चों में या यंग एज में होता है, आई मीन टू से कि ये 10 ईयर से 18 ईयर के बीच में रिपोर्ट हो सकता है या यंग एज में रिपोर्ट हो सकता है। और टाइप 2 डायबिटीज जनरली ये मतलब 30 के बाद रिपोर्ट हो सकता है, 25 के बाद रिपोर्ट हो सकता है। ये एक एजिंग भी एक फैक्टर होता है टाइप 2 डायबिटीज। सो ये ऑल अबाउट द डायबिटीज। अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज के। डायबिटीज का जो पॉसिबल सिम्टम्स है, कॉमनली जो सिम्टम्स देखे जाते हैं कि हाइपरग्लाइसेमिया होता है, मतलब आपका शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा रहता है। आपको एक्सेसिव हंगर, मतलब आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है। एक्सेसिव थर्स्ट आपको हो सकता है, मतलब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। इसमें वेट लॉस आपका हो सकता है, वजन लगातार गिरता है, स्वेटिंग होती है, आपको पसीना आता है। फंक्शनल वीकनेस इसमें देखा जाता है कि आपको काम करने में तकलीफ होती है, आपके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती, आप वीकनेस फील करते हैं। आपके विजन में डिफिकल्टीज हो सकती है, मतलब आप फोकस नहीं कर पाते, कोई चीज आप अच्छे से नहीं देख पाते। टिंगलिंग हो सकती है, आपको मेमोरी में आपको प्रॉब्लम आ सकता है और आपको वर्टिगो, पैल्पिटेशन ये सब हो सकता है। सो ये कॉमन सिम्टम्स हैं डायबिटीज के, जिनके आधार पे हम डायबिटीज को अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ द कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या है डायबिटीज के। जो जनरली डायबिटीज यदि किसी का प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं है, डायबिटीज आपने मैनेजमेंट नहीं की है प्रॉपर्ली, आप टैबलेट नहीं ले रहे हैं, आप लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ कॉमनली कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती है डायबिटीज में। डायबिटीज कीटोसिस आपको हो सकता है, मींस डायबिटीज में आपका कीटोन लेवल्स बढ़ जाता है जो कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग के बदलने के कारण होता है। डायबिटीज न्यूरोपैथी आपको हो सकती है, मींस आपके न्यूरॉन्स और आपके जो मस्कुलर वेन होती है, मसल्स होती हैं, वो वीक हो जाती है, उनकी फंक्शनिंग चेंज होती है। मेमोरी लॉस आपको होता है आपको, और आपका शुगर लेवल कई बार देखा जाता है कि बहुत ज्यादा लो हो जाता है। लो शुगर लेवल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें कि डायरेक्टली आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपकी सेल्स को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिलता है। पुअर फंक्शनिंग हो सकती है आपके कुछ ऑर्गन्स की, जैसे आपकी किडनी है, आपका ब्रेन है, आपका कार्डिक प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, डीजनरेटिव न्यूरोपैथी आपको हो सकती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट की कॉम्प्लिकेशंस जब आपको बहुत ज्यादा देखी जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके सेल्स को प्रॉपरली ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स इंसुलिन का जो जॉब है, इंसुलिन अपना काम पूरी तरह से नहीं कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंसुलिन एक की एनालॉग की तरह काम करता है, मींस सेल्स की ओपनिंग
करता है वो, और सेल्स फिर आपका ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है। तो यदि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट है, इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, इंसुलिन आपका इफेक्टिव नहीं है, या इंसुलिन की फंक्शनिंग चेंज हुई है, तो आपकी सेल्स को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिलेगा, जिससे नुकसान ये होगा कि आपका ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और उससे आपके ऑर्गेन्स की फंक्शनिंग में प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज के कॉजेज क्या हो सकते हैं। कॉमनली कुछ कॉजेज हैं अकॉर्डिंग द मेडिकल साइंस प्रोटोकॉल्स, हम वो कॉजेज देख सकते हैं कि क्या कॉजेज हैं। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के कारण हो सकता है। मेटाबॉलिक मींस फैटी लिवर आपका है, ये एक मेटाबॉलिक चेंज होता है कि लिवर आपका बहुत ज्यादा फैटी हो जाता है, उसके कारण भी हमने देखा है कि हाई ब्लड शुगर लोगों को देखने के लिए मिलता है। इंसुलिन एक इशू है कि इंसुलिन का सिक्रीशन क्या है, कम नहीं है, या इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है, मतलब इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन नहीं है। ओबेसिटी एक इसके पीछे एक कॉमन कारण है। लेक ऑफ एक्सरसाइज, लोग व्यायाम नहीं करते, अपने खाने में बहुत ज्यादा कैलोरी, बहुत ज्यादा फैट, स्वीट्स, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और लेकिन उसको बर्न नहीं करते, मींस खर्च नहीं करते, एक्सेसिव कैलोरी लेते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, यदि आपके 2-3 पीढ़ी में आप स्टडी करें पीछे और किसी को यदि डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होने की संभावना है। फिर स्ट्रेस है, लाइफ स्टाइल स्ट्रेस, आजकल लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है और स्ट्रेस से भी आपके इंसुलिन के सिक्रीशन पे डायरेक्टली फर्क पड़ता है। स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस आपके हाइपोथैलेमस और आपके हार्मोन्स, क्योंकि आपका जो पैंक्रियाज है जो कि इंसुलिन सिक्रीट करता है, स्ट्रेस डायरेक्टली उसकी फंक्शनिंग पे भी फर्क डालता है। तो स्ट्रेस एक बहुत कॉमन फैक्टर है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा इसमें। अब हम देखते हैं कि इसके पॉसिबल मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं। पॉसिबल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें फूड के बारे में थोड़ा सा अवेयर होना होगा। मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड शुगर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत जरूरी चीज है। यदि आपको डायबिटीज है तो आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल रेंज में ही रखें। हेल्दी डाइट लें, हेल्दी डाइट से मेरा मतलब है कि आप ग्रेन्स लें, वेजिटेबल्स लें, आप फ्रूट्स लें, आप अच्छी क्वालिटी की चपाती खाएं, एक्सरसाइज करें और प्रॉपर स्लीप लें। और एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कि आप स्ट्रेस मैनेज होगा आपका एक्सरसाइज से, और आपको कैलोरी खर्च होगी आपकी, आप कैलोरी बर्न करोगे, ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहेगा, एंड आपके मसल्स और आपके जो टिश्यू हैं उनकी मोटिलिटी बनी रहेगी, जो कि डायबिटीज में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। यदि आप कर सकते हैं तो 2 टाइम्स एक्सरसाइज करें, 20 मिनट सुबह कर लें, 20 मिनट शाम को करें, और 2 टाइम की जगह आप 4 टाइम्स में खाना खाएं। मींस हर 3 घंटे के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद थोड़ा थोड़ा खाना लें, खाने को प्रॉपर चबा के खाएं और प्रॉपरली 4 टाइम्स आप फूड लें, जिससे आपका शुगर ना तो बहुत ज्यादा लो होगा और ना ही आपका शुगर बहुत ज्यादा हाई साइड जाएगा। सो दैट विल बी द गुड आइडिया, टेक ए मील 4 टाइम इन अ डे एंड एक्सरसाइज 2 टाइम्स अ डे। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है यदि आपको टाइम मिलता है। तो यदि आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप एक बार एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज जरूर करें जिसमें आप वॉक कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग करें, एरोबिक्स करें, कोई गेम, आउटडोर गेम आप खेलें। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिमिंग कर सकते हैं आप, एरोबिक्स कर सकते हैं। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देयर इज सम एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के लिए कुछ एक्सरसाइज, वो आप करें, उनसे बहुत फायदा होगा। और आप इमीडिएटली जो आपको नहीं करना है डायबिटीज में, वो है कि आप अल्कोहल ना लें, स्मोकिंग आप बंद करें, कोई भी नशा, तंबाकू या किसी और तरह का नशा वो ना लें, उससे आपके इंसुलिन सिक्रीशन पे डायरेक्ट फर्क पड़ता है, आपकी स्लीप की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। तो स्टॉप सेडेटिव्स, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इमीडिएटली बंद कर दें। फैट और स्वीट्स रिड्यूस करें, कॉम्प्लिकेटेड फैट और स्वीट्स आप बिल्कुल रिड्यूस करें, कम बिल्कुल तो खत्म नहीं कर सकते लेकिन उसको लिमिटेड करें, ठीक है। और सिंपल शुगर ना लें, कॉम्प्लिकेटेड शुगर में, इससे मतलब है कि जूस ना पिए, चीनी ना खाएं, क्योंकि चीनी है, आपका जूस है, या जितने भी आपके स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, ये इमीडिएटली आपको हायर शुगर प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि इमीडिएटली आपका शुगर बढ़ जाता है। आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, और सबसे बड़ी चीज ये कि आपको डिब्बा बंद चीजें नहीं खानी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, लिक्विड फॉर्म में जो आपके ड्रिंक्स हैं, जो जिसको हम सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक के नाम से डिफाइन करते हैं, वो आपको बंद करना है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स आप लें, ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिफाइंड कुछ भी ना खाएं, जो भी खाएं वो नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए। रिफाइंड आप डालडा बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि डालडा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल, उसमें बहुत सारे ऑयल से मिलके वो बना, इसलिए वो अच्छा नहीं।
आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं कुकिंग में, आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, और आप बटर भी यूज कर सकते हैं। घी खाने से उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि डालडा खाने से नुकसान होता है। तो लिमिटेड अमाउंट में फैट यूज करें, और जितने भी नॉर्मल रिसोर्सेज से फूड है, नेचुरल फूड खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, एक्सरसाइज जरूर करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप कैलोरी खर्च करना सीखें। आप 4 बार खाना खाएं और 2 बार एक्सरसाइज करें, तो इससे आप बच सकते हैं। अब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या हम डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं? आंसर, बिल्कुल हम डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं, बिल्कुल हम डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फर्स्ट स्टेज में हैं या प्री डायबिटिक हैं, तो आप विदाउट मेडिसिन यू कैन सर्वाइव। आप अपनी डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, राइट फूड, राइट एक्सरसाइज, राइट स्लीप एंड द स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब बात आती है कि यदि हम सेकंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में हैं और डायबिटीज की बहुत सारे टाइम से, बहुत लंबे समय से हम दवाई ले रहे हैं, तो क्या हम दवाई बंद कर सकते हैं? दवाई बंद करना या कम होना ये डिपेंड करेगा कि आप अपने हेल्थ की क्वालिटी को आप कितना इंप्रूव करते हैं। आप अपने फूड को करेक्ट करें, एक्सरसाइज करें, अगेन आई एम रिपीटिंग, नेचुरल फूड खाएं, तो आपकी दवाई कम हो सकती है, इवन आपकी दवाई बंद भी हो सकती है। सो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको इन तीनों चीजों को करेक्ट करना है, तो आपकी डायबिटीज को ठीक भी किया जा सकता है और आपके डायबिटीज में आपके टैबलेट्स को कम भी किया जा सकता है। प्रिवेंशन, अगेन आई एम टॉकिंग, प्रिवेंशन की जो मैं सदा बात करता हूँ, आप नेचुरल फूड खाएं, एक्सरसाइज करें, स्मॉल मील 4 बार लें, 2 टाइम्स एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद लें, प्लस कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट से बचें। सॉरी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना लें, कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट लें। इससे मेरा मतलब है कि जो कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट है, जैसे आपकी चपाती है, जैसे आपका दलिया है, जैसे आपकी खिचड़ी है, इनसे शुगर तो आपको मिलेगा लेकिन कम मिलेगा और वो बहुत लंबे समय में रिलीज होगा। जो सिंपल शुगर है उनसे इमीडिएटली आपको शुगर मिलेगा, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है। जूस ना पिए, शुगर ना खाएं, चावल, चीनी, मैदा बंद करें, आलू बंद करें। ये कार्बोहाइड्रेट जो रिच फूड है ये इमीडिएटली स्टॉप करते हैं। तो आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, और डायबिटीज यदि आपकी कंट्रोल रहेगी, आप 5 ईयर ज्यादा जिएंगे, आपको दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और यदि आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी तो आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगे, आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। सो प्लीज मैनेज योर डायबिटीज। आप अपनी डायबिटीज को नॉर्मल रेंज में रखें, हेल्थी लाइफस्टाइल जिए, और यदि आपको कंसल्टेशन की आवश्यकता है तो रीच टू मी, आप मेरे फोन नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीडियो में कुछ बेसिक चीजें हमने बताई हैं, उनका ध्यान रखें, लाइफ में फॉलो करें। ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखें, पॉजिटिव विल पावर के साथ जिए, और पूरा वीडियो देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो मुझे मेल बॉक्स में लिखें। यदि आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप मुझे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फोन पे। थैंक यू।